दोस्तों, जब से अजीत पवार के रिश्ते शरद पवार की तरफ अच्छे होने शुरू हुए हैं, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के लिए हर एक दिन बड़े ही मुश्किलों में कट रहा है। कभी खबर आती है कि अजीत पवार महायुति छोड़कर शरद पवार के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कभी खबर आती है कि अजीत पवार अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार जो विवाद सामने आया है, वो न महायुति से रिलेटेड है और न तो अकेले चुनाव लड़ने से, और हो सकता है कि इस विवाद से अजीत पवार के पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के अजित पवार गुट के मंत्री माणिक राव को कांटे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें सदनिका घोटाला मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और अब नासिक जिला न्यायालय ने उनकी सजा को 16 नवंबर को बरकरार करा है। इस सजा के मुताबिक उन्हें 2 साल की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सजा को बरकरार रहने के अगले ही दिन पुलिस ने माणिक राव को कांटे की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी भी समय उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अंजलि दिहोटले ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि अदालत इस आवेदन पर क्या फैसला देती है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया कब पूरी होती है। दोस्तों, इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। मंत्री होने के बावजूद माणिक राव को कांटे पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक कदम किस दिशा में जाते हैं। अदालत के फैसले के बाद मामला और स्पष्ट होगा कि मंत्री को तत्काल जेल जाना पड़ेगा या कुछ राहत मिल सकती है। राजनीतिक और प्रशासन की नजर से ये मामला बहुत जरूरी है। इससे सिर्फ माणिक राव को कांटे की राजनीतिक इमेज ही नहीं प्रभावित होगी, बल्कि नासिक और महाराष्ट्र की राजनीति और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। अगर माणिक राव को कांटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, तो इससे उनकी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में अजित पवार के अगले कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच आज सुबह अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके वर्षा निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य तौर पर माणिक राव को कांटे के इस्तीफे को लेकर बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार अजित पवार ने मुख्यमंत्री को इस मामले की पूरी जानकारी दी और हालात की गंभीरता समझाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अजित पवार से कहा कि माणिक राव को कांटे के इस्तीफे का फैसला अब आपको ही लेना होगा। ये मुलाकात इस बात की तरफ इशारा करती है कि मामले की राजनीतिक अहमियत बढ़ गई है और अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से सीधे पूछा कि अगर माणिक राव को कांटे को इस्तीफा देना पड़ा तो उनका मंत्रालय किसे सौंपा जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अगर हाईकोर्ट इस फैसले पर रोक लगाती है तो माणिक राव को कांटे का मंत्री पद बच सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्रालय का जिम्मा किसी और को सौंप दिया जाएगा। ये फैसला अब अजित पवार के हाथ में है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी अजित पवार के दौर से बने मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था। अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि माणिक राव को कांटे इस्तीफा देंगे या नहीं, उनका विभाग किसके पास जाएगा। इस पूरे मामले में राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच चुकी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फैसले का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जिसको लेकर अजित पवार टेंशन में है। लग तो ऐसा रहा है कि ये चुनाव अजित पवार के लिए मुश्किलों का तूफान लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में अब गहरी हलचल देखने को मिल रही है। खासकर भाजपा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की चुनावी भूमिका पर आपत्ति जताई है। इन दोनों बड़े दलों का मानना है कि नवाब मलिक की सक्रियता और रणनीति उनके लिए चुनौती पैदा कर सकती है। यही वजह है कि इन दलों ने अब बीएमसी चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन न करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर बातचीत अभी भी जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति और दाव पेच पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और स्थिति अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों को देखते हुए गठबंधन के फैसले में अभी भी बदलाव हो सकता है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसका असर चुनावी समीकरण और वोट बंटवारे पर पड़ सकता है। छोटे और मध्यम दलों के लिए ये मौका भी हो सकता है कि वो इस उलझे हुए समीकरण का फायदा उठाएं। दूसरी ओर बड़े दलों को अपनी स्थिति मजबूत करने और वोट बैंक बचाने के लिए सावधानी से रणनीति बनानी होगी। खैर, आपको बता दें कि पार्टी ने बीएमसी की 227 सीटों पर अपनी स्थिति का पूरा आकलन किया है और रिपोर्ट तैयार कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पार्टी की योजना है कि वो अणुशक्ति नगर, भायखला कुर्ला, मानकुर्द, बांद्रा ईस्ट वेस्ट और चेंबूर जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नगर
निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होना है और इसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में सभी बड़े और प्रमुख दलों की इज्जत दांव पर है। सिर्फ एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी राजनीतिक दल भी अपने वोट बैंक और संगठन की ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मनसे पार्टी में भी आंतरिक विवाद देखने को मिल रहा है। खबरें हैं कि राज ठाकरे को गठबंधन में शामिल करने को लेकर मतभेद है। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस राज ठाकरे के साथ नहीं आती है तो ठाकरे बंधु अलग चुनाव लड़ सकते हैं और अपने हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं। ये स्थिति मनसे की सियासी ताकत और गठबंधन की रणनीति दोनों पर असर डाल सकती है। इसके अलावा कुर्ला विभाग की कुछ मनसे कार्यकर्ता महिला सीधे राज ठाकरे के घर मोर्चा लेकर पहुंची। उनका आरोप था कि उनकी महिला उम्मीदवार ने उम्मीदवारी मांगी थी और खुद के पोस्टर लगाए थे, लेकिन उनके फोटो को एआई के जरिए आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर पेश किया गया है। ये महिलाएं राज ठाकरे से मिलने आई थी, लेकिन अब तक उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिली है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल, गठबंधन की खींचतान और अंदरूनी विवाद ने मुंबई के सियासी वातावरण को और भी गर्मा दिया है। सभी दल अब अपने अपने रणनीति और उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में गठबंधन कैसे बनते हैं, उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होती है और किस दल को फायदा या नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार अब क्या करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में उनका कोई भी फैसला पूरे पार्टी और राजनीति की दिशा किस तरफ ले जाएगा, ये किसी को नहीं पता। एक तरफ जहां शिंदे और फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर सवाल खड़ा किया है, तो इससे यही लगता है कि अगर अजित पवार जल्द ही इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि उनके महायुति से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि अजित पवार और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको भी लेकर अंदरूनी विवाद चल रही है और अब अचानक से माणिकराव को काटने का इस्तीफा का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सोने पे सुहागा बनकर सामने आ गया है। अब ऐसे सिचुएशन में अजित पवार क्या फैसला लेते हैं, ये कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से मुसीबत सामने है और अब उनका लिया गया हर एक फैसला उनके पार्टी का भविष्य तय करेगा। अब देखते हैं कि ऐसे में अजित पवार क्या फैसला लेते हैं, अपने पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।